नमस्कार साथियों, मेरा नाम है चंद्रलोक भारती और आप सभी का क्लास अगेन सबकी कक्षा में स्वागत है। साथियों, पूरे भारत में अब मेगा क्रैकडाउन शुरू हो चुका है। पूरे भारत में 12 राज्यों में 28 अक्टूबर से स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन कराए जाने की सूचना हमें मिल रही है। बिहार के बाद अब देश के 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में वोटर लिस्ट अपडेट करने की सूचना अब हमें मिल रही है। चुनाव आयोग ने सोमवार को ये बताया है कि इन राज्यों में वोटर लिस्ट का स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी कि एसआईआर 28 अक्टूबर से शुरू किया जाएगा और ये सिलसिला 7 फरवरी को खत्म होगा। 103 दिन के प्रोसेस में वोटर लिस्ट का अपडेशन होगा। नए वोटरों के नाम इसमें जोड़े जाएंगे और वोटर लिस्ट में सामने आने वाली गलतियों को सुधारा जाएगा। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने बताया कि रात से ही इन 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की वोटर लिस्ट फ्रीज हो जाएगी। यानी कि ये जो अभी 12 राज्यों में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन करवाया जाना है, उनके वोटर लिस्ट फ्रीज कर दिए जाएंगे। खास बात यह है कि अगले साल चुनाव वाले बंगाल में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन किया जाएगा, लेकिन असम में ये नहीं किया जाएगा। इसके ऊपर हम लोग बाद में चर्चा करेंगे कि क्यों नहीं किया जाएगा। हालांकि चुनाव आयोग का कहना है कि असम में नागरिकता से जुड़े नियम थोड़े अलग हैं, इसलिए वहाँ यह प्रक्रिया अलग तरीके से चलेगी। पूरे भारत में अभी बिहार को छोड़ करके, बिहार में चूंकि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन हो चुका है, तब इसके अलावा अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, केरल, लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, पुडुचेरी, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में फिलहाल अभी एसआईआर प्रोसेस चालू किया जाएगा। बिहार में चुनाव आयोग ने सभी राजनीतिक दलों के साथ मिलकर एसआईआर किया तो जीरो अपील आई, मतलब बेहतर काम हुआ है और इसी प्रोसेस को अब 12 राज्यों में लागू किया जाएगा। इस तरह का कथन दिया गया है मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के द्वारा। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कुछ सवाल जवाब के थ्रू कि ये एसआईआर क्या है। तो एसआईआर ये चुनाव आयोग की एक प्रक्रिया है। इसमें वोटर लिस्ट अपडेट की जाती हैं। इसमें 18 साल से ज़्यादा के नए वोटर्स को चुना जाता है। ऐसे लोग जिनकी मौत हो चुकी है और जो शिफ्ट हो चुके हैं, उनके नाम हटाए जाते हैं। वोटर लिस्ट में नाम पते में हुई गलतियों को भी ठीक किया जाता है। बीएलओ घर घर जाकर खुद फॉर्म भरवाते हैं। पहले फेज में बिहार में एसआईआर प्रोसेस कर लिया जा चुका है। फाइनल लिस्ट में 7.42 करोड़ वोटर्स आए हैं और ये वोटर्स 6 और 11 नवंबर को होने वाले विधानसभा चुनाव में वोट डालेंगे। एसआईआर वाले 12 राज्यों में करीब 51 करोड़ मतदाता हैं। इस काम में 5.33 लाख बीएलओ और 7 लाख से अधिक बीएलए राजनीतिक दलों की ओर से लगाए जाएंगे। एसआईआर के दौरान बीएलओ या बीएलए वोटर को फॉर्म देंगे। वोटर को उन्हें जानकारी मैच करवानी है। अगर 2 जगह वोटर लिस्ट में नाम है तो उसे एक जगह से कटवाना होगा। अगर नाम वोटर लिस्ट में नहीं है तो जुड़वाने के लिए फॉर्म भरना होगा और संबंधित डॉक्यूमेंट्स देने होंगे। 28 अक्टूबर से 7 फरवरी तक एसआईआर प्रोसेस होगा। सबसे पहले 28 अक्टूबर से 3 नवंबर के बीच में प्रिंटिंग व प्रशिक्षण का कार्य होगा। फिर 4 नवंबर से 4 दिसंबर 2025 तक घर घर मतदाता सत्यापन किया जाएगा और 9 दिसंबर को ड्राफ्ट मतदाता सूची तैयार किया जाएगा। 9 दिसंबर 2025 से 8 जनवरी 2026 के बीच आपत्ति और दावा जो हैं उनका निपटारा किया जाएगा और 9 दिसंबर 2025 से 31 जनवरी 2026 तक सुनवाई और सत्यापन भी किया जाएगा और अंतिम मतदाता सूची 7 फरवरी 2026 को पब्लिश की जाएगी। तो ये कुछ हमारा डेडलाइन है, तो इसी डेडलाइन के अनुसार फिलहाल अभी काम किया जाएगा। एसआईआर के लिए कौन कौन से दस्तावेज मान्य होंगे, तो उसमें से पेंशनर पहचान पत्र, किसी सरकारी विभाग द्वारा जारी पहचान पत्र, जन्म प्रमाण पत्र, पासपोर्ट, 10वीं की मार्कशीट, स्थायी निवास प्रमाण पत्र, वन अधिकार प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, एनआरसी में नाम, परिवार रजिस्टर में नाम, जमीन या मकान आवंटन पत्र और आधार कार्ड जैसे दस्तावेज शामिल किए गए हैं।
एसआईआर का मकसद अगर हम लोग समझें तो 1951 से लेकर 2014 तक एसआईआर हो गया है, यानी कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन पहले भी किया जा चुका है, लेकिन पिछले 21 साल से ये बाकी है। इस लंबे दौर में मतदाता सूची में कई परिवर्तन जरूरी हैं, जैसे लोगों का माइग्रेशन हो चुका है, 2 जगह वोटर लिस्ट में नाम आ चुका है, डेथ के बाद भी नाम इसमें अभी तक मौजूद हैं, विदेशी नागरिकों का नाम सूची में आ जाने पर इनको हटाया जाएगा, कोई भी योग्य वोटर लिस्ट में ना छूटे और कोई भी अयोग्य मतदाता सूची में शामिल ना हो, इस बात को भी सुनिश्चित किया जाएगा। तो ये एसआईआर का फिलहाल मकसद है। चुनाव आयोग ने बताया है कि असम में फिलहाल अभी एसआईआर प्रोसेस चालू नहीं किया जाएगा। उनका कहना है कि असम में नागरिकता से जुड़े नियम जो हैं वो थोड़े अलग हैं, इसलिए वहाँ एसआईआर प्रक्रिया अलग तरीके से चलेगी। असम में नागरिकता को लेकर अलग कानून भी हैं, वहाँ एनआरसी लागू हैं। यह भी असम में एसआईआर को फिलहाल के लिए टालने का एक कारण है। एसआईआर की ज़रूरत की अगर हम लोग बात करें तो as per law, electoral rolls have to be revised before every election and as per requirement. कानून के अनुसार इलेक्टोरल रोल्स को प्रत्येक इलेक्शन से पहले हमें रिवाइज करने होते हैं और ज़रूरत के अनुसार इसमें परिवर्तन किए जाते हैं। पॉलिटिकल पार्टीज हैव बीन रेसिंग इशूज रिलेटिंग टू क्वालिटी ऑफ रोल्स। ये जो इलेक्टोरल रोल्स हैं इनकी क्वालिटी के ऊपर जो है पॉलिटिकल पार्टीज़ का कई बार सवाल भी हुआ है। एसआईआर हैज़ ऑलरेडी बीन डन 8 times सिंस 1951 टू 2004 और पिछला एसआईआर जो किया गया था दैट वाज डन वे बैक इन 2002 टू 2004। 21 साल पहले जो है ये पिछला एसआईआर किया गया था और बहुत सारे चेंजेस इन इलेक्टोरल रोल्स में हुए हैं ड्यू टू फ्रीक्वेंट माइग्रेशन रिजल्टिंग इन वोटर्स गेटिंग रजिस्टर्ड एट मोर देन वन प्लेसेस एंड नॉन रिमूवल ऑफ डेड वोटर्स एंड रॉन्गफुल इंक्लूजन ऑफ एनी फॉरेनर्स। तो ऑलरेडी हम लोग इन सभी चीज़ों के ऊपर चर्चा कर चुके हैं पीछे। फिर मतदाता सूची को अपडेट करना जो है अभी फ़िलहाल इनका मुख्य मकसद है। उनका पूरा ध्यान केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, असम, पुडुचेरी पर है, जहां मई 2026 तक चुनाव होने हैं। एसआईआर का उद्देश्य मतदाता सूचियों में दोहरे मतदाताओं को हटाना और ये सुनिश्चित करना है कि मतदाता भारतीय नागरिक हो। ऐसी समीक्षा 2 दशक बाद हो रही है क्योंकि शहरीकरण और माइग्रेशन बढ़ने से इसकी ज़रूरत महसूस हुई है। आंध्र प्रदेश में 2003-04 में 5.5 करोड़ मतदाता थे, अब 6.6 करोड़ मतदाता हैं। उत्तर प्रदेश में 2003 में 11.5 करोड़ थे और अब 15.9 करोड़ हैं। दिल्ली में 2008 में 1.1 करोड़ थे, अब 1.5 करोड़ पहुंच चुका है। बैठक में यह तय हुआ है कि बीएलओ हर मतदाता के घर जाकर प्री फिल्ड फॉर्म पहुंचाएगा। इस प्रक्रिया में 31 दिसंबर तक 18 वर्ष के हर मतदाता को शामिल माना जाएगा। देश भर में 99 करोड़ 10 लाख मतदाता फिलहाल मौजूद हैं। इनमें से बिहार 8 करोड़ मतदाताओं की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। 2002 से 2004 के बीच एसआईआर में 70 करोड़ मतदाता दर्ज हुए थे। ऐसे में माना जा रहा है कि 21 करोड़ मतदाताओं को ही जरूरी दस्तावेज देने होंगे। अंतिम एसआईआर जो भी किया गया था तो वही कट ऑफ डेट के रूप में फ़िलहाल के लिए काम करेगी। राज्य में अंतिम एसआईआर कट ऑफ डेट के रूप में काम करेगी, ठीक उसी तरह जैसे बिहार में 2003 की वोटर लिस्ट का उपयोग चुनाव आयोग ने एसआईआर के लिए किया था। अधिकांश राज्यों में वोटर लिस्ट का अंतिम बार 2002 और 2004 के बीच हुआ था। दिल्ली में 2008 में और इससे पहले उत्तराखंड में 2006 में एसआईआर हुआ था। अधिकांश राज्यों ने अपने अपने राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों में हुए अंतिम एसआईआर के अनुसार वर्तमान वोटर्स का मिलान लगभग पूरा कर लिया है। एसआईआर का प्राथमिक उद्देश्य विदेशी अवैध प्रवासियों के जन्म स्थान की जांच करके उन्हें बाहर निकालना है। यह कदम बांग्लादेश और म्यांमार सहित विभिन्न राज्यों में अवैध प्रवासियों पर कार्रवाई के मद्देनज़र बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। राज्यों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों की बैठक हुई है और इस बैठक में कई सीईओ ने अपनी पिछली एसआईआर के बाद जारी की गई वोटर लिस्ट संबंधित राज्यों की वेबसाइट पर डाल दी है। दिल्ली की मुख्य निर्वाचन अधिकारी की वेबसाइट पर 2008 की वोटर लिस्ट मौजूद है। वहाँ 2008 में एसआईआर किया गया था। उत्तराखंड में 2006 में एसआईआर किया गया था। वहाँ तब की वोटर लिस्ट अब राज्य सीईओ के वेबसाइट पर मौजूद है।
बिहार में भी हाल ही में वोटर वेरिफिकेशन हुआ है। फाइनल डेटा 1 अक्टूबर को जारी किया जाएगा। बिहार में एसआईआर को लेकर भी कई विवाद हुए। बिहार में चुनाव आयोग के पहले एसआईआर को लेकर विवाद हुआ था। विपक्षी दलों ने सरकार पर वोट चोरी का आरोप लगाया था। इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट में केस अभी भी चल रहा है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग की इस प्रक्रिया को सही करार दिया है। आयोग ने बिहार की अंतिम वोटर लिस्ट सुप्रीम कोर्ट में भी सौंपी है और लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने वोट चोरी का आरोप लगाते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी और उसमें उन्होंने कई सवाल चुनाव आयोग से पूछे थे, उनके ऊपर आरोप लगाए थे और उन सवालों के जवाब भी उनसे मांगे गए थे। सवाल था बीजेपी पर एंटी इनकम्बेंसी का असर नहीं होता, जबकि बाकी दल इससे प्रभावित होते हैं। पहले कम तकनीक में चुनाव जल्दी हो जाते थे, अब महीनों तक चलते हैं। एक दिन में चुनाव क्यों नहीं होते? चुनाव आयोग इलेक्ट्रॉनिक डेटा क्यों नहीं देता? जानबूझकर ऐसी वोटर लिस्ट देता है जिसे मशीन से नहीं पढ़ा जा सकता है। इनके ऊपर आरोप ये मतलब चुनाव आयोग के ऊपर आरोप लगा था कि चुनाव आयोग सीसीटीवी फुटेज नहीं देता ताकि कोई सबूत ना बचे। आयोग सबूतों को छुपा रहा है और फर्जी वोटिंग रोकने के प्रयास नहीं कर रहा है। इनकी मांगे हैं कि न्यायपालिका को इस मामले में दखल देना चाहिए। चुनाव आयोग को चुनाव की रक्षा करनी चाहिए, ना कि पार्टी को जिताने का माध्यम बनाना चाहिए। तो इस तरह से राहुल के सवाल, आरोप और कुछ मांगे हैं, जिसमें उन्होंने चुनाव आयोग के ऊपर आरोप भी लगाया है। हालांकि ये मामला जो है अभी सुप्रीम कोर्ट में है, तो वो देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर क्या फैसला लेती है। तो साथियों, ये था आज का हमारा वीडियो, जिसमें कि 12 राज्यों में एसआईआर रिविजन्स जो हैं वो शुरू हो चुका है। 28 अक्टूबर से शुरू हो चुका है और ये जो फाइनल डेटा है उसको बाद में रिलीज़ किया जाएगा फरवरी के महीने में। तो साथियों, फिलहाल के लिए आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। फर्दर अगर इस टॉपिक से संबंधित किसी तरह का कोई अपडेट होता है तो हम लोग एक नए वीडियो में इसके ऊपर चर्चा कर लेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।